सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके कारण आज संपूर्ण विश्व की भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत में आस्था है। जिनके प्रयासों से समस्त विश्व के करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी बन गए। संपूर्ण विश्व में लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था जागृत हुई। साथियों, आप सभी ने इस्कॉन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन शायद कम लोग ही जानते होंगे कि इस्कॉन को सामने लाने वाला महापुरुष कौन था। इस्कॉन की स्थापना करने वाले महापुरुष के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस्कॉन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अंग्रेजी में कहा जाए तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन कहते हैं। अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया। अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, ये सनातन धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। वेदांत, कृष्ण भक्ति और इससे संबंधित क्षेत्रों पर आपने विचार रखे और कृष्ण भावना को पश्चिमी जगत में पहुंचाने का कार्य किया। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती के शिष्य थे, जिन्होंने इनको अंग्रेजी के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने ही इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन किया। स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 ईस्वी में भारत के कोलकाता नगर में हुआ था। 1 सितंबर 1896 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम अभय चरण था। इनके पिता का नाम गौर मोहन डे और माता का नाम रजनी था। इनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। उनका घर उत्तरी कोलकाता में 151 हैरिसन मार्ग पर स्थित था। इनके पिता गौर मोहन डे जी ने अपने बेटे अभय चरण का पालन एक कृष्ण भक्त के रूप में किया। इनका जन्म जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था, इसीलिए इनके परिवार में इन्हें नंदूलाल भी कहा जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अकेले ही अपने इलाके में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव आयोजन किया था। बचपन में वह बच्चों के साथ खेलने की बजाय मंदिरों में जाना पसंद करते थे। इनकी 2 बहनें थीं और एक भाई था। इनकी बहनों का नाम राजेश्वरी और श्रीमती भवतारिणी देवी था और इनके भाई का नाम कृष्ण चरण था। इन्होंने कृष्ण की पूजा के सिद्धांतों को अपने पिता से सीखा, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनका विवाह उनके माता पिता ने इनके 22 वर्ष की आयु होते ही राधा रानी देवी के साथ किया था। राधा रानी देवी उस समय मात्र 11 वर्ष की थीं। इनका विवाह सन 1918 में हुआ था। सन 1920 में इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में अपनी यूरोपीय शैली की शिक्षा के दौरान वह अंग्रेजी और संस्कृत सोसाइटी के सदस्य थे और उन्होंने अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया। सन 1922 में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से मुलाकात की, जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान थे, नेता थे और 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ही प्रभुपाद को अंग्रेजी में वैदिक ज्ञान का प्रसार करने और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को पश्चिमी देशों में ले जाने के लिए कहा। इसके 11 वर्ष के बाद 1933 में उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा ली और इनकी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अपने वैवाहिक जीवन में इन्हें 4 संतानें प्राप्त हुईं। वृंदावन चंद्र डे, प्रयागराज और मथुरा मोहन डे इनके 3 पुत्र हुए और सुलक्ष्मण इनकी पुत्री थीं। अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनका एक छोटा फार्मास्यूटिकल व्यवसाय था, यानी इनका अपना दवा व्यवसाय था। अभय चरण ने 1922 में अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से भेंट की। इसके 11 वर्ष बाद 1933 में वे प्रयाग में उनके विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए।
स्वामी प्रभुपाद से उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। आने वाले वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत गीता पर एक टीका लिखी, गौड़ीय मठ के कार्य में सहयोग दिया। सन 1944 में श्रील प्रभुपाद ने बिना किसी की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की, जिसका संपादन, पांडुलिपि का टंकण और मुद्रित सामग्री के शोधन का सारा कार्य वे स्वयं करते थे। बेहद संघर्ष और अभावों के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने इस पत्रिका को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने निशुल्क प्रतियां बेचकर भी इसके प्रकाशन को जारी रखा। अब यह पत्रिका बैक टू गॉडहेड नाम से पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में श्रील प्रभुपाद विवाहित जीवन से सेवानिवृत्त हुए और वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया, जिसमें उन्होंने अपना ज्यादातर समय अध्ययन और लेखन के लिए दिया। श्रील प्रभुपाद पवित्र शहर वृंदावन गए, जहां वह राधा दामोदर के ऐतिहासिक मध्ययुगीन मंदिर में रहते थे। वहां उन्होंने गहरे अध्ययन और लेखन में कई सालों तक खुद को लगाया। उन्होंने सन 1959 में जीवन के उच्चतम आश्रम संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया। राधा दामोदर के ऐतिहासिक मध्ययुगीन मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति पर काम करना शुरू कर दिया। यह काम था 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत पुराण का अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणी। सन 1959 में संन्यास ग्रहण के बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने वृंदावन, मथुरा में श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया। आरंभिक 3 खंड प्रकाशित करने के बाद सन 1965 में अपने गुरुदेव के अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए निकल पड़े अमेरिका की ओर। अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के लिए टिकट मिला और मालवाहक जलयान द्वारा यह अमेरिका की ओर निकल गए। यह उनके लिए एक कठिन यात्रा थी, क्योंकि उन्हें समुद्री बीमारी हो गई थी। इसी दौरान इन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा। यात्रा के दौरान इन कष्टों को सहन करते हुए भी भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में उन्होंने इस दौरान भगवान की महिमा में एक सुंदर कविता लिखी। 17 सितंबर सन 1965 को उन्होंने भारत के वैदिक साहित्य की प्राचीन शिक्षाओं को अमेरिका की मुख्य धारा में लाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह में प्रवेश किया। उस समय उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था, केवल $8 ही थे। उनके पास कुछ था तो भागवत पुराण की पवित्र पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद और व्यक्तिगत उपयोग के कुछ लेख। धन की कमी से इन्हें अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अकेले न्यूयॉर्क के टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में एक करताल के साथ कीर्तन करना शुरू किया। उनकी कृष्ण भक्ति से वहां मौजूद लोग आकर्षित हुए। कृष्ण की भक्ति के उनके शुद्ध संदेश ने वहां बहुत से लोगों को आकर्षित किया और कुछ युवाओं ने उनका शिष्य बनने का फैसला किया। उनके इन्हीं युवा शिष्यों ने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड पर एक छोटे से स्टोर फ्रंट को किराए पर लेने में उनकी मदद की, जिसे उन्होंने बाद में कृष्ण के मंदिर का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभुपाद जी एक शानदार रसोइया भी थे और विशेष रूप से भारत के मीठे व्यंजन और खाद्य पदार्थों को पकाने की कला उन्हें अच्छी तरह से आती थी। संन्यास लेने के बाद वह स्वयं भगवान कृष्ण के लिए प्रसादम पकाते थे। इन्होंने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड के स्टोर फ्रंट में रहने के दौरान अपने शिष्यों के लिए खाना बनाया। भागवत कथा के बाद प्रसादम का वितरण किया और भोजन के बाद उनके बर्तन भी धोए। 11 जुलाई 1966 को उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के स्टोर फ्रंट को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के रूप में पंजीकृत किया और इस तरह इस्कॉन सामने आया। सन 1967 में सैन फ्रांसिस्को में एक और केंद्र स्थापित किया। सन 1968 में प्रयोग के तौर पर वर्जीनिया, अमेरिका की पहाड़ियों में नव वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ के इस समृद्ध कृषि क्षेत्र से प्रभावित होकर
उनके शिष्यों ने अन्य जगहों पर भी ऐसे समुदायों की स्थापना की। जब इनके कुछ शिष्य जो कृष्ण भक्त हो चुके थे सैन फ्रांसिस्को से लंदन गए, तो वे एक प्रसिद्ध संगीत समूह बीटल्स के संपर्क में आए। उस समय के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक थे जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन ने आंदोलन में बहुत रुचि ली और प्रभुपाद से मिलने के बाद उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर लंदन के भक्तों के साथ एक संगीत एल्बम बनाने का फैसला किया। उन्होंने प्रभुपाद के कृष्ण पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को छापने के लिए पैसे भी दान में दिए। 1971 के बाद हरे कृष्ण आंदोलन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय हो गया। सन 1972 में टेक्सास के डलास में गुरुकुल की स्थापना कर उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। इसके बाद उनके शिष्यों ने वही स्कूल पूरी दुनिया में खोले। उन्होंने न केवल अपने शिष्यों को संन्यास दीक्षा प्रदान की, बल्कि वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन की स्थापना की और जगन्नाथ जुलूस से दुनिया को परिचित कराया। इनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 1977 को वृंदावन धाम में हुई थी। कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में देहांत से पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन को विश्व भर में 108 से अधिक मंदिरों के रूप में विद्यालयों, मंदिरों, संस्थानों और कृषि समुदायों का वृहद संगठन बना दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की स्थापना कर संसार को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपचार प्रदान किया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से अधिक केंद्र, मंदिर, गुरुकुल एवं अस्पताल आदि प्रभुपाद की दूरदर्शिता और अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के जीते जागते साक्ष्य हैं। कृष्ण को सृष्टि के सर्वे सर्वा के रूप में स्थापित करना और भक्तों के मुख पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का उच्चारण सदैव रखने की प्रथा इनके द्वारा स्थापित हुई। 1950 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया था और फिर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। जैसा कि मैंने बताया, इस काल का उपयोग उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए किया। वे वृंदावन धाम आकर बड़ी ही सात्विक परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। श्रील प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। एकेडमिक समुदाय द्वारा उनकी प्रामाणिकता, गहराई और स्पष्टता के लिए अत्यधिक सम्मानित इन्हें कई कॉलेजों में मानक पाठ्य पुस्तकों के रूप में उपयोग किया जाता है। उनके लेखन का 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, जो विशेष रूप से उनके कार्यों को प्रकाशित करने के लिए बनाया गया, आज भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में पुस्तकों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है। अपने जीवन के आखिरी 10 वर्षों में अधिक उम्र के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व की यात्रा की। इस तरह के थकान भरे कार्यक्रम के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने प्रचुर रूप से लेखन जारी रखा। उनका लेखन वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति के एक वास्तविक पुस्तकालय का गठन करता है। श्रील प्रभुपाद अपने पीछे वैदिक दर्शन और संस्कृति का एक वास्तविक पुस्तकालय छोड़ गए। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट 50 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें प्रकाशित करता है। 1966 से जब तक उन्होंने 1977 में अपनी आखिरी सांस ली, तब तक श्रील प्रभुपाद दुनिया भर की यात्रा करते रहे। सन 1966 से 1977 तक उन्होंने विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया। विश्व के नेताओं से मुलाकात करते रहे। उन्होंने व्याख्यान और साक्षात्कार देकर वैदिक दर्शन को समझने के लिए लोगों को भावना प्रदान की। श्रील प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के निकट वृंदावन धाम में हुआ। आज विश्व के कोने कोने में अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग हरे कृष्ण का जाप करते हुए आपको दिख जाएंगे। इन सब के पीछे हाथ है स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का। तो साथियों, स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।